आत्मा जब के माध्यम से अर्थात शरीर के साथ जुड़ के जब हम उसको देखते हैं, अर्थात जिसको आप जीवात्मा कहते हैं, वह जो जीवात्मा है वो जीवात्मा कार्य भेद के कारण जो है वो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। संक्षेप में अगर हम इस बात को कहना चाहें तो हम सिर्फ इतना ही समझ लें कि तत्व एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन वह जो वस्तु है, वह जो यथार्थ है, वो यथार्थ जब शरीर के साथ में जुड़ जाता है, अर्थात वह परमात्मा जिस समय जीवात्मा के रूप में प्रकट होता है, जब वो जीवात्मा बन जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, वह जब जीवात्मा बन जाता है तो क्या हो जाता है, कहते हैं तब वह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब आगे जो है वो भगवान इसका महात्म्य बताते हैं, कहते हैं इसको करने की या इसको जानने की जरूरत क्या है। भाई आप जो है अनेकता को क्यों आप जानना चाहते हैं, अनेकता को या जो भेद है उस भेद को आप क्यों जानना चाहते हैं। ये जो एक तत्व है उसी को आप विखंडित करके, अर्थात जिसका भेद विभाजन नहीं हो सकता है, उसको आप विभाजित करके उसके आप हिस्से करके क्यों जानना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं उसका लाभ क्या होता है, कहते हैं उसका लाभ ये होता है कि आपकी जो बुद्धि है जो हिस्सों में देखती है, उसके माध्यम से जब आप हिस्सों 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 में देख लेते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में आपको संपूर्ण का ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण का ज्ञान होता है। उसका एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा साधारण सा उदाहरण है कि आपने सिटी स्कैन देखा होगा ना, जो सिटी स्कैन होता है, उस सिटी स्कैन में क्या होता है, सिटी स्कैन का की जो मशीन है उसमें जिस समय पेशेंट को डाला जाता है तो उसके चारों तरफ जो डिफरेंट अलग अलग जगह से जो जो कैमरे लगे हुए हैं वो उसकी, और वो जो उसकी अलग अलग जगह से फोटो खींचते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी है अलग अलग डायमेंशन से फोटो खींचने की। कहते हैं अलग अलग डायमेंशन से फोटो इसलिए खींचनी पड़ती है क्योंकि अगर आप सामने से फोटो खींचते हैं या किसी एक एंगल से फोटो खींचते हैं तो आप शरीर के बारे में या उस रोग के बारे में संपूर्णता से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, आप पूरी तरह से उसकी जानकारी आपको नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं, कहते हैं छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारे जो कैमरे हैं, उन कैमरों के माध्यम से जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सबको अलग, वो जो अलग अलग कैमरे हैं उन अलग अलग कैमरों से मिलने वाला जो दृश्य है उसको वो जोड़ करके, वो क्या करता है, कहता है वो आपके शरीर में उस रोग की जो संपूर्ण स्थिति है, कैसी स्थिति है, यहाँ तक कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीजें वो जान लेता है। तो ये जो विभाजन करके या भेद करके जो हम इन सब चीजों को जानते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य भेद को निश्चित करना नहीं है या भेद को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि इसका जो लक्ष्य है वो ये है, भेद के जो पीछे छुपा हुआ जो अभेद है, उस अभेद को उसकी संपूर्णता में जान लेना। यहाँ एक स्वामी राम का मैं आपको एक उदाहरण, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ का एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। मैंने संभवतः आपके सामने लिया होगा, उनका नाम था अतुल कृष्ण गोस्वामी, बड़े कहीं से ये आ रही है, मुझे लगता है कोई सेट जो है वो अनम्यूट है, नहीं है, म्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट है तो आवाज आ रही है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो वो जो अतुल कृष्ण गोस्वामी जी थे, उन्होंने अलीगढ़ जब हमारा मिशन का जब सम्मेलन था उसमें उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था।
वो कहते हैं कि मैं उसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहा था विद्यार्थी के रूप में, जहाँ पर स्वामी जी जो थे, स्वामी रामतीर्थ जो थे, वो जहाँ पर एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर वहाँ पर थे। और कहते हैं कि चांस की बात है, अब क्यूरियोसिटी थी लोग स्वामी रामतीर्थ के बारे में, सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे आप कि प्रत्येक व्यक्ति स्वामी जी का नाम जरूर लेता है, और उनकी जो बातें हैं या उनका जो जीवन है, वहाँ से कोई ना कोई जो घटना है, उस घटना का उदाहरण देकर अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है। तो कहते हैं हमने भी स्वामी राम को पढ़ा हुआ था, उनके बारे में हमको जानकारी थी, और जिस समय हम उस कॉलेज के अंदर गए तो हमारे मन में भी पैदा हुआ ये प्रश्न कि क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो उनके समय का हो। पुस्तकों की जो जानकारी होती है वो ठीक है, प्रत्येक जो लेखक होता है वो अपनी तरह से लिखता है, लेकिन अगर कोई, जिसको आई विटनेस बोलते हैं, आई विटनेस अगर हो तो वो अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से कह सकता है। अब उसकी प्रामाणिकता कुछ अलग तरह की होती है। तो कहते हैं कि हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि वहाँ एक पियोन जो है, एक जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी एक थे जो स्वामी जी के टाइम के थे, मतलब प्रोफेसर तीर्थराम के समय के थे। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि कोई आपको संस्मरण उनका ध्यान में हो, उनका कोई ऐसी घटना आपको याद में हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो और जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, क्योंकि श्रीमद् भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान थे वो, तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो कथा है या जो प्रतीक है, उस प्रतीक के पीछे जो छुपी हुई उसकी आध्यात्मिक गरिमा है या उसका रहस्य है, उसको कहने की भी क्षमता उनमें थी। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा हाँ, मुझे दो संस्मरण याद है, दो संस्मरण याद है। कहते कौन कौन से? कहते एक संस्मरण तो ये है कि वो जो पियोन था, उस पियोन ने बताया, अभी बहुत स्वामी जी की उम्र भाई 33 साल की अवस्था में तो उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अच्छा, अब आप उससे पीछे की तरफ ले जाइए, मतलब 1906 में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, उस समय उनकी जो आयु थी वो 33 वर्ष थी। अब उसमें से आप 6 साल और निकाल दीजिए, तो जब 6 साल निकालते हैं तो कितनी उम्र रह जाती है? नियर अबाउट 27, है ना, 27 के आसपास रह गई। अब जब 27 की जो आयु होती है वो तो बिल्कुल यंग होता है ना व्यक्ति, है ना। ऐसे में वो कहते हैं एक बार क्या हुआ कि वो पियोन बताता है कि मैं वहां से गुजर रहा था, तो उनका जो कमरा था, कक्ष जिसमें स्वामी जी रहा करते थे, गोस्वामी तीर्थराम रहा करते थे, कहते हैं कि मैं वहां से जब गुजर रहा था तो मैंने कुछ इस प्रकार की बातचीत सुनी, तो जिसको सुनने के बाद में मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अजीब इसलिए लगा, कहते हैं कि हम तो इनको आध्यात्मिक या धार्मिक पुरुष समझते थे, और ये कुछ इस तरीके की बातचीत किसी के साथ कर रहे थे जैसे कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के साथ बात करता है। प्रेमी और प्रेमिका की जो बात होती है, उसकी जो शब्दावली होती है, उस शब्दावली का प्रयोग ये कर रहे थे। कहते हम वहां पर ठिठक कर खड़े हो गए और हमने कहा कि देखते हैं क्या है। दरवाजा जो था वो हमने सोचा कि शायद अंदर से बंद होगा, आप समझ सकते हैं कि उसका मकसद क्या था कहने का। तो कहते हैं कि जिस समय मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया तो दरवाजे की अंदर से कुंडी बंद नहीं थी, खुली हुई थी कुंडी। कहते जैसे ही मैंने वहां पर सुना तो वो उसको कह रहे थे कि हे प्रिय, बहुत दिनों के बाद में तुम मिले हो, हैं, कहाँ थे तुम आज तक, हैं, कई दिनों तक जो है तुम भाई कहाँ रहे, तुम रोज आया करो और मुझको मिला करो। इस तरह की बातचीत हो रही थी। कहते जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिस कमरे में थे उस कमरे का जो कोना था, उस कोने में एक बिल था, उस कोने में एक बिल था
और उस बिल में से निकला हुआ एक बहुत विशाल जो किंग कोबरा था वो बाहर निकला था, और स्वामी जी उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसके साथ बातचीत कर रहे थे। वो बात किसके साथ कर रहे थे? वो उस किंग कोबरा के साथ का बात कर रहे थे। और वो जो उनकी शब्दावली थी उससे ये लग रहा था कि वो किंग कोबरा के साथ बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जो किंग कोबरा था उस किंग कोबरा के अंदर जो रहने वाला वह जो परम तत्व है जिसको वो श्री कृष्ण के नाम से बुला करते थे, तो वो उसके माध्यम से श्री कृष्ण के साथ बात कर रहे थे। कहते एक घटना तो ये है। और जैसे ही आहट आई, दरवाजा खुला, स्वाभाविक था कि वो जो कोबरा था वो अपनी जगह, नाग जो था वो अपनी जगह बिल के अंदर चला गया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने दो प्रेमियों के बीच में आकर जो है वो बाधा पैदा की है। एक घटना ये। दूसरी घटना वो कहते हैं कि जो पास में जहाँ पर था उनका, लाहौर में, तो नदी थी रावी। वो रावी के किनारे जाकर, रावी के किनारे बैठकर बड़ी बड़ी देर तक बैठे रहते थे। कहते थे मैं भी जाया, पता नहीं क्यों उनके अंदर एक विशेष तरह का आकर्षण था। जो भी एक बार उनसे मिलता था वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था, चाहे वो अगर क्रिश्चियन भी है तो भी, है ना, मुस्लिम है तो भी। अब आप देख सकते हैं कि इकबाल जो थे वो उनके मित्र थे। इसी तरह से जो उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो क्रिश्चियन होने के बावजूद उनका जो व्यक्तित्व था उनसे बहुत प्रभावित थे। तो कहते हैं हम लोग भी उनका उनका जो एक ओरा था, उनके जो चारों तरफ जो एक एक आध्यात्म की जो एक तरंगे होती थी और अस्थिरता, बड़ी अजीब सी आकर्षण था। तो कहते हैं मैं भी उनके साथ जाया करता था। कुछ दिन तक मैं जाता रहा। मैंने सोचा कि शायद, आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम लोग शाम के टाइम जब जाते हैं नदी के किनारे या किसी ऐसे स्थान पर, तो वहाँ पर हम बैठकर संध्या वंदन आदि या पूजा पाठ जप आदि ये सब क्रियाएं करते हैं। आप हरिद्वार में चले जाएं तो हरिद्वार में आपको शाम के समय या सुबह के समय बहुत सारे लोग हर की पौड़ी पर, या खास करके जहाँ गंगा का प्रवाह है उसके किनारे आपको मिलेंगे, जो लोग संध्या वंदन आदि कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं। तो कहते मैं जाता था उनके साथ। कुछ टाइम के बाद में मैंने जाना बंद कर दिया, और 4-5 महीने तक वो वहां जाते रहे, और जाने के बाद में फिर उन्होंने भी जाना बंद कर दिया, उसके किनारे जाना बंद कर दिया। तो वो जो था व्यक्ति, जो कर्मचारी था, उसने एक प्रश्न उससे पूछा कि भाई आप क्या बात है, आप इतने दिन 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आप इस रावी के किनारे बैठा करते थे, अब आपने वहां जाना बंद कर दिया है। तो कहते हैं कि जो गोस्वामी तीर्थराम थे उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहते हैं मैं जान गया हूं। मैं जो चीज वहां पर देखने के लिए जाता था, जिस बात का मैं अनुभव करने के लिए जाता था, वो चीज अब मेरे अनुभव के अंदर आ गई है, अनुभूति के अंदर आ गई है। क्या अनुभव लेने जाता था? मैं अभेद का अनुभव अपने जीवन में डालना चाहता था। मैंने पढ़ा तो बहुत था, है ना, पढ़ा बहुत था, सुना भी बहुत था कि सागर में, सागर की लहरों में, सागर की तरंगों में, सागर के भंवरे में और सागर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। ये जितनी भी चीजें हैं ये उस सागर के जल में ही उत्पन्न होती हैं, यहीं पर उनकी स्थिति होती है और यहीं पर इसी जल के अंदर वो लय हो जाती हैं। मैं उसको जरा अनुभव में लाना चाहता था। और कहते हैं कि गोस्वामी तीर्थराम को जिस समय इस बात का अनुभव हो गया कि ये आने और जाने वाली लहरें, बनने और बिगड़ने वाला जो भंवर है, ये वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक है तो क्या है? तो कहते हैं वास्तविक है तो वो जो सागर है, और उस सागर का, ये नदी है, उस नदी का जो जल है वही वास्तविक है।
वह अधिष्ठान है, वो आधार है जिसके ऊपर सारी चीजें ये निर्मित होती है। अगर उसको आप हटा लें तो ये सारा निर्माण जो है, ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान अब आके महात्म्य बताते हैं, कहते हैं इसको जो जान लेता है, जैसे मैंने आपके सामने अभी निवेदन किया कि जो विखंडित है, जो अविभाजित है, उसको विभाजित करने की क्या आवश्यकता है? क्यों हम उसको विभाजित करना चाहते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि हम विभाजित करके जब उसको जानते हैं तो उससे क्या होता है, वह जो अखंड है, खंड के द्वारा खंड को जान करके फिर हम अखंड को पूर्णता के साथ में जान पाते हैं। यही इसकी सार्थकता है, यही इसकी सार्थकता है। जिस समय हम इन सारी चीजों को देखते हैं, भंवर को देखते हैं, बुद्बुद को देखते हैं, तरंगों को देखते हैं, इन तरंगों आदि को देखने के बाद में हमको जब इस बात का अनुभव हो जाता है कि ये वास्तव में एक ही है, तो उन सब अलग अलग चीजों के प्रति जो हमारा होने वाला आकर्षण है वो सहज रूप से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, सहज रूप से समाप्त हो जाता है। तो यहां अब भगवान जो है श्लोक नंबर 13वां अध्याय और उसका जो श्लोक नंबर 23 है, उस श्लोक नंबर 23 में वो इसको स्पष्ट कर रहे हैं। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। वो कहते हैं य एवं वेत्ति पुरुषम, ये जिसका वर्णन मैंने अभी पीछे किया, जिस तरीके से मैंने इसका व्याख्यान किया, जिस प्रकार से मैंने इसका जो है वो इसको तेरे सामने रखा है, य एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार से उस पुरुष को जान लेता है, इस पुरुष को जान लेता है, अर्थात जो ये पुरुष का अर्थ हो गया जीवात्मा, जो जीवात्मा को जान लेता है। कैसा जान लेता है? अब हम इसको थोड़ा सा अलग करें। जो जीवात्मा को जान लेता है किस प्रकार से? जैसा मैंने वर्णन किया, जब वह यह जो जीवात्मा है या वह आत्मा जिस समय शरीर के साथ संयुक्त होता है, तब उसका स्वरूप क्या है ना? तब उसके नाम कितने होते हैं, तब उसमें अनेकता आ जाती है। उस अनेकता के बारे में जो जान लेता है, और साथ में वो क्या जान लेता है? कहता है वो ये भी जान लेता है कि जिस समय ये शरीर के साथ संयुक्त नहीं होता है, उस समय इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो इस पुरुष के रूप को जान लेता है, जो इस पुरुष के स्वरूप को जान लेता है, जो इस पुरुष के तटस्थ लक्षण को जान लेता है, जो इस पुरुष के स्वरूप लक्षण को जान लेता है, जो इसके व्यवहारिक रूप को जान लेता है और जो इसके पारमार्थिक रूप को जान लेता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कहते हैं फिर क्या होता है, आगे उसका प्रतिफल बनाते हैं। और इसको, ये जो मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, इसमें इसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, प्रकृति और गुणों के साथ में जो जान लेता है। जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब जो समष्टि है, प्रकृति का मतलब यह है जिसको आप जगत बोलते हैं, प्रकृति का मतलब यह है जिसको आप संसार बोलते हैं, प्रकृति का मतलब यह है जिसको आप विश्व बोलते हैं, प्रकृति का मतलब यह है जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, वह प्रकृति है। कहते हैं उसको जो जान लेता है, और किसके साथ में जानता है? कहते हैं गुणैः सह, गुणों के साथ में जान लेता है। ये जो सत्व, रज और तम है, इन गुणों के साथ में जो इस प्रकृति के साथ संयुक्त होने वाला वह जो पुरुष है, उस पुरुष को जो इस प्रकार से जान लेता है, जैसा मैंने अभी तुम्हारे सामने समझाया है, तुमको तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि
स न स भूयो भी जायते। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि। ना, यहां वर्तमानोपि का अर्थ क्या है? हमेशा। यहां आप काल के साथ में मत जोड़िएगा इसको। इसको जैसे वर्तमान का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं वर्तमान का अर्थ है जो वर्तमान काल है। जिस समय हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में हम दो काल और जोड़ लेते हैं, एक भूतकाल है और एक भविष्य काल है और एक वर्तमान काल है। ठीक है। वो कहते हैं वर्तमानोपि का अर्थ क्या है? वर्तमानोपि का अर्थ क्या है, जिसको हम लोग पंजाबी में एक शब्द है ना, वर्तना। वर्तना का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि जो वरतोगे तब ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा है। आदमी का पता कदों चलता है? वर्तन नाल पता चलता है। ये जो वर्तना है, वर्तने का मतलब क्या हुआ है? वर्तने का मतलब है व्यवहार। वर्तने का मतलब क्या है? व्यवहार। इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा समझ लेता है, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वो क्या हो जाता है? सर्वथा वर्तमानोपि। वो सदैव सदैव व्यवहार करता हुआ भी। अपि है ना, अपि भी। इसका मतलब हमेशा व्यवहार करता हुआ भी। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार को छोड़ देता हो, ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देता हो, ऐसा नहीं है कि वो इस संसार से भाग जाता हो, ना, बिल्कुल नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि, हर प्रकार से, प्रत्येक तरह से वो व्यवहार करता हुआ भी न स भूयो भी जायते। कहते हैं वो फिर दोबारा से जन्म नहीं लेता। अब जब वो ये कह रहे हैं कि न स भूयो भी जायते, वो दोबारा से जन्म नहीं लेता, इसका मतलब क्या हुआ? जन्म के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, भाई जन्म के लिए जिसकी आवश्यकता है, जन्म के लिए वासना की आवश्यकता है, जन्म के लिए कामना की आवश्यकता है, तो कहते हैं कि वो वर्तता तो है, वर्तता तो है, लेकिन उसके बावजूद वो वर्तता हुआ भी जन्म और मृत्यु के पार चला जाता है। इसका मतलब वो वर्तता हुआ भी, वो जो वर्तना है, उस वर्तने से प्राप्त होने वाला जो बंधन है, उस बंधन में उलझता नहीं है। ठीक है। इसका अर्थ यहां पर अगर लगा दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकृति को उसके गुणों के साथ में जान लेता है, उसके गुणों के साथ में जान लेता है, वो क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। अगर हम एक वाक्य में या दो वाक्य में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति को जान लेता है, कैसे जान लेता है? कहते हैं गुणों के साथ में जान लेता है। गुणों के साथ जानने का मतलब ये है कि प्रकृति को भी जानता है और गुणों को भी जानता है। वो क्या हो जाता है? कहते हैं वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। शादी में, विवाह में एक एक रस्म होती है ना। आप सभी ने अपने जीवन में भी किया होगा उस रस्म को, और आगे भी करते हैं। जब शादी होके आती है ना, तो एक शादी, चले हम शादी से पहले वो जो क्या बोलते हैं, वो जो तेल वगैरह, पान और तेल वगैरह जो करते हैं, उसके बाद में एक हाथ में क्या बांधा जाता है? हाथ में एक चीज बांधते हैं ना। और जब बांधते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बहनें हैं, कंगना, कंगना, कंगना। तो वो जो कंगना बांधा जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो जो बहनें होती हैं या जो भाभियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो जो उसमें गांठें लगाती हैं, ध्यान है ना आपको? भाई मैंने तो लगवाई नहीं है, इसलिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप लोग अगर पुष्ट कर दोगे तो मैं हाँ में हाँ आपके भर दूंगा, है ना। अब क्या है कि वहां पर
मतलब टेढ़े मेढ़े जो गांठें, ऐसी ऐसी गांठें लगाती हैं जो गांठ खुलने वाली ना हो। ठीक है। अब वो जो गांठ है, और फिर अगली बार जब शादी हो जाती है उसके बाद में फिर क्या करते हैं जी, वो कंगना है की करते ने, कंगना खेलते हैं ना। कंगना, हम्म। वो जो कंगना खेलते हैं। होता है, कंगना खेलते हैं, वो खेलते हैं। और जब वो खेलते हैं तो फिर खोलना भी होता है उसको। अच्छा, खोलने में किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है भाई? आप जो है किसी भी गांठ को अगर खोलोगे तो आपको किस चीज का ध्यान है? आपको ध्यान रखना पड़ता है कि गांठ जो है वो किस तरह से लगी हुई है। गांठ का जो प्रभाव है, गांठ का जो स्वभाव है, वो किस प्रकार का है। कभी कभी मामला बड़ा उल्टा हो जाता है। आपने देखा होगा, अब तो सब सारी चीजें गड़बड़ा गई। नहीं तो एक हम लोगों की, जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे तो एट्थ स्टैंडर्ड के बाद में और टेंथ स्टैंडर्ड के बाद में या तो एसीसी होती थी, एसीसी, एक एसीसी होती थी, आप एसीसी में जा सकते थे जूनियर सेक्शन में। और जिस समय आप सीनियर सेक्शन में पहुंचते थे तो वहां पर क्या होता था, वो एक एनसीसी होती थी। है कंसेप्ट ये था कि भारत का प्रत्येक जो नागरिक है, खास करके जो प्रत्येक बच्चा है, उसको थोड़ी बहुत आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कभी विपत्ति के अंदर आ जाए तो कम से कम वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सके। अच्छा, इसी के साथ में एक और भी होती थी, उसको बोलते थे, ध्यान करिए आप, एक और भी होता था, उसको बोलते थे स्काउट्स। है ना, याद आ गया होगा आपको। उसको बोलते थे स्काउट्स। अब वो जो स्काउट्स होते थे उनमें मुझे अभी तक ध्यान है कि गांठ मारने के तरीके बताए जाते थे। कि आप जब रस्सी बांधे तो आप रस्सी को किस तरह से गांठ बांधे। और उसमें कभी अगर आपको उस गांठ का स्वभाव पता नहीं है तो उल्टा होता था। आप तो सोचते थे कि आप उस गांठ को क्या कर रहे हैं, उस आप गांठ को खोल रहे हैं, लेकिन वो खुलती नहीं थी, बल्कि और ज्यादा उलझ जाती थी और ज्यादा कसी जाती थी। ठीक है ना। अब यहां पर जो भगवान बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, गुणई सह। और मैंने आपको गुण शब्द का एक अर्थ और भी बताया था जब मैंने बाल कृष्ण की आपके सामने बात की थी। तो मैंने बताया था गुण का अर्थ क्या होता है, रस्सी भी होती है। जिस तरह से रस्सी को खोलने के लिए उसके स्वभाव को जानने की आवश्यकता है, इसी तरह इन ये जो गुण हैं, इन गुणों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको किसकी जानकारी चाहिए, उन गुणों की भी जानकारी आपको चाहिए कि वो जो गुण हैं वो आपको बांधते कैसे हैं। उन गुणों का जो बंधन है वो कैसे बनता है। अर्थात ये जो प्रकृति है वो अपनी गुणों के साथ में मिलकर हमको और आपको जीव कैसे बना देती है, इस बात की जानकारी। कहते हैं जो इस बात को जान लेता है, जो इस बात को, इस प्रक्रिया को सही तरह से जान लेता है, उसको पता चल जाता है क्या चीज, उसको ये ज्ञात हो जाता है कि इसको खोलना कैसे है। और जो व्यक्ति इसको खोल लेता है वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने इसका ये जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, इस दिए जा रहे ज्ञान का उन्होंने हमारे सामने जो है वो उसका महात्म्य बताया कि इसका महात्म्य क्या है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। अब आगे भगवान बताते हैं कि ये तो मैंने तुमको बता दी, ये मैंने तुमको बताया, लेकिन ये जो मैंने तुमको बताया ये टिकेगा नहीं। यहां पर हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं, ठीक है,
वो स्वाध्याय हम करने के बावजूद हमको यहाँ पर तो लगता है कि सारी चीजें हमको समझ में आ गई, पर आमतौर पे आप देखेंगे कि एक प्रश्न जो है वो आप अक्सर अक्सर करते हैं किसी के साथ में, जब आपको कोई अनुभवी महापुरुष मिलता है या कोई ऐसा साधक मिलता है जिस साधक के साथ में बैठकर आप अपनी बात को साझा कर सकें, है ना। आपको ये उम्मीद होती है कि शायद ये कोई युक्ति, शायद कोई तरीका आपको बता पाए, तो आप क्या करते हो? आप उससे एक सवाल पूछते हो। प्रत्येक व्यक्ति पूछता है ना। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि जी जिस समय हम क्लास में होते हैं वो क्लास में तो हमको सारी चीज समझ में आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हम जिस समय एकांत में बैठते हैं, अकेले बैठ के जिस समय हम उसके ऊपर विचार करना शुरू करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सारी चीजें सुलझी नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो काफी उलझा हुआ है, अर्थात दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है, दोबारा से जानने की आवश्यकता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि ये जो अध्यात्म का ज्ञान है जो मैंने तेरे को अभी दिया, प्रकृति के बारे में बताया, गुणों के बारे में बताया, और भी बहुत सारी जानकारी जो मैंने तेरे को दी, कार्य के भेद से जो अलग अलग जो भेद मेरे सामने आते हैं, या उस भेद से परे जो अभेद तत्व है उसकी जानकारी जो मैंने तुझको दी, ये टिकती नहीं है। तो कहते टिके कैसे? भाई जो आपने जान लिया, जिसको आपने पढ़ा, जिसको आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए बड़ी उपयोगी चीज है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो चीज है वो हमारे जीवन में कैसे टिके। जो सच्चा साधक है या जो अपने जीवन में इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है, वो चाहता है कि भाई ठीक है, आपने मुझे सैद्धांतिक रूप से तो ज्ञान दे दिया, सारी जानकारी दे दी, लेकिन ये मेरे जीवन के साथ में जुड़े कैसे, मैं इसको अपने जीवन के लिए उपयोगी कैसे बना सकूं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जब हम लोगों के जीवन में, मैं कई बार ऐसा एक आया है ना। क्या होता है, कहते हैं कि 80-80 साल के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग अंत समय में पूछते हैं या टिकता नहीं हैगा। आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव पर बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा पढ़ा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन टिकता नहीं है। ये टिकने की जो समस्या है, वो टिकने की समस्या क्यों आती है? क्योंकि हमने, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, कहीं ना कहीं हम वो जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, हम अपना नहीं पा रहे हैं। हमारी ज्यादातर माताएं जो हैं वो इस अनुभव से गुजरी होंगी। जिस समय तुसी दही मथदे हो, मलाई की बात मुझे नहीं पता क्या फर्क है, लेकिन मैंने देखा था कि हमारे जो थे वो मथते थे जब उसको, तो जब मथते थे तो क्या होता था, मथने से वो गर्म हो जाता है। जब आप दही को मथते हैं और आप ऐसे बाहर से अगर आप हाथ लगाएं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें ऊष्मा आ जाती है, उसमें गर्मी आ जाती है, क्योंकि वो जो रगड़ होती है उस रगड़ से गर्मी आ जाती है। अब जब गर्मी आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि जो मक्खन है, माखन जो है, वो गर्मी के अंदर क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, तो गर्मी में वो ठीक तरह से निकल कर बाहर नहीं आता। तो कई जो नई नई बहुएं या बेटियां सीखती थी, वो कहती थी, माता जी की गल है, तुसी इन्नी दही दे विचों इन्ना सारा मक्खन काट लेंदे हो, साडे कोलों नहीं निकलता। वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, मुझे अभी तक ध्यान है, उसमें ठंडा, जितना ठंडा पानी आप उसमें डालते थे उतना वो जो मक्खन होता था, वो मक्खन निकल कर क्या हो जाता था, बाहर आ जाता था। क्यों? क्योंकि आपने एक्सट्रीम कर दिया। पहले आपने उसको गर्म किया, और जब गर्म होने के बाद में जब आपने उसको ठंडा किया
तो ठंडा करते ही वो जो मक्खन है वो ठंडा होके और ऊपर की तरफ आ गया। वो जो मिक्स होता था वो मिक्स होकर भी ऊपर आ जाता था। कहते हैं इसी प्रकार से आप यदि पूरी प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं, आपको पूरी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो आप चूक कर जाएंगे। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि देखो, आपको सबसे पहली बात स्वाध्याय जरूरी है। हम लोग जो एक सिस्टमेटिक हमारी जो जानकारी है वो जब नहीं होती है, वो कहते नहीं इससे बात नहीं बनेगी। कभी आपने कुछ पढ़ लिया, कभी आपने कुछ पढ़ लिया, कभी आपने कुछ पढ़ लिया, कभी आपने कुछ सुन लिया, कभी ये कहते इससे नहीं होगा जब तक आप अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं करेंगे। स्वयं बैठकर जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, श्रवण के बाद में जब तक आपके जीवन में मनन का स्थान नहीं होगा, तब तक आप जो पहली सीढ़ी है उस पहली सीढ़ी के ऊपर सही तरह से पैर नहीं रखेंगे। एक दूसरा, वो कहते हैं आपने स्वाध्याय भी कर लिया, जान तो आपने बहुत कुछ लिया, लेकिन वो जानना कैसा है? वो बुद्धि के माध्यम से जानना है, वो मेमोरी है आपकी, आप जो है मेमोरी के माध्यम से कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन वो जो जाना हुआ है वो आप टिके कैसे? तो कहते हैं स्वाध्याय के साथ में आपको साधना की भी आवश्यकता है। अगर सिर्फ आपके जीवन में स्वाध्याय है तो आप अपने आप को बड़ा अच्छा विद्वान तो बोल सकते हैं, स्वाध्याय ही स्वाध्याय है, आप बड़े अच्छे वक्ता तो हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना तत्व का अनुभव करने वाला, कहते हैं ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि साधना जीवन के साथ में नहीं है। साधना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब भगवान जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। अब उन रास्तों के बारे में जो है वो भगवान बताएंगे कौन कौन से, अर्थात आपकी जो साधना है वो साधना आपके जीवन की रहनी चाहिए ना। तो कहते कौन सी साधना मैं करूं? हमारे मन में आता है कि आखिर शुरुआत कित्थों करिए। जीवन जो है वो खत्म होने के लिए आ गया और अभी हमारे सामने शुरुआत का प्रश्न है, अर्थात मैं शुरू कहां से करूं? तो भगवान कहते हैं नहीं, उपाय तो मैं तेरे को बता देता हूं, तरीका मैं तुझको बता देता हूं, प्रक्रिया मैं तुझको बता देता हूं, साधना का जो मूल है वो मैं तुझको बता देता हूं। और यहाँ पर ये जो 24वां श्लोक है, इस 24वें श्लोक में भगवान उसी बात को कह रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अगला जो श्लोक है 25वां, इसको भी आप जोड़िए, है ना। और इसको जब आप जोड़ते हैं, इन दोनों श्लोकों को जब आप जोड़ते हैं तो आपके सामने ये इसका जो कंक्लूजन है वो निकल कर सामने आ जाता है। कौन सा है? वो कहते हैं अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणा। आखिर में उन्होंने कहा कि जो अपने जीवन में इन सारी सुनी हुई बातों का आचरण करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कहते हैं वो मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं।